नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। भारत में मौजूद मंकी पॉक्स का स्ट्रेन A.2 खतरनाक है, आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेंगे केस। चीन कर रहा है हाई डेफिनेशन रडार सिस्टम का निर्माण, पूरे सोलर सिस्टम में ऑब्जर्वेशन और इनोवेशन के लिए चीन को बनाएगा सक्षम। बिहार में टूट गया जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन, एनडीए के बाद अब महागठबंधन सरकार के सीएम बनेंगे नीतीश। रंग लाई योगी सरकार की मेहनत, यूपी में स्कूल चलो अभियान में हुआ 40 लाख से अधिक नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन। दिल्ली और पंजाब के बाद गोवा में चुनाव आयोग ने आपको राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी, अरविंद केजरीवाल। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होंडा मोटर ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम से मिलाया हाथ, साथ मिलकर लगाएंगी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जमानत देने का नया कानून बनाए केंद्र, बेल एक्ट पेश करे सरकार ताकि आरोपितों की रिहाई हो जाए सरल। मुफ्त घोषणाओं पर रोक की मांग वाली पीआईएल का आम आदमी पार्टी ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। राजस्थान में लंपी का कहर, पशु मेला पर रोक, पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द। 4G से 10 गुना तेज होगी 5G की रफ्तार, स्मार्ट एम्बुलेंस से लेकर क्लाउड गेमिंग तक का मिलेगा मजा। नए दिशा निर्देशों के बाद भी सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं होटल और रेस्टोरेंट्स, सीसीपीए ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। BS4 डीजल कार मालिकों के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में एंट्री हो सकती है बंद। केसीआर ने फिर की पीएम मोदी की आलोचना, कहा केंद्र सरकार का लोकशाही नहीं तानाशाही में विश्वास। LAC पर संभावित टकराव को रोकने के लिए भारत और चीन की पहल, वायुसेनाओं के बीच स्थापित हो सकती है सीधी हॉटलाइन। कोरोना कॉर्बेवैक्स बूस्टर वैक्सीन को सरकार से जल्द ही मिल सकती है अंतिम मंजूरी। यूपी सीएम योगी ने किया ऐलान, यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनेगा इको टूरिज्म बोर्ड। दिल्ली में 17 लाख से अधिक गाड़ियों के पास नहीं है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, 10,000 रुपए का कटेगा चालान। सीएम केजरीवाल बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बोले, पैनिक होने की जरूरत नहीं, अधिकांश केस हल्के लक्षण वाले। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023, राहुल के बाद अब प्रियंका गांधी बजाएगी चुनावी बिगुल, लोगों ने जताया भरोसा। MSP से भी 35% महंगा हुआ गेहूं, कीमतों को नीचे लाने के लिए सरकार बना रही है नया प्लान। इमारतों को असल पहचान देने का काम कर रही है केजरीवाल सरकार, मनीष सिसोदिया बोले, ऐतिहासिक स्मारक हमारी धरोहर, संरक्षित करना बेहद जरूरी। जुलाई की खुदरा महंगाई दर में मिल सकती है राहत, कच्चे तेल और खाद्य आइटम के दाम में नरमी से मिलेगी मदद। केरल में बरपा अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कहर, अब तक मार दिए गए 700 से अधिक सुअर, किसानों को मिलेगा लाखों का मुआवजा। राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना में 824 नई दवाइयां शामिल, पहला राज्य जहां 1795 दवाइयां मिलेगी एकदम फ्री। व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करने के लिए मिलेगा ज्यादा समय, अब 2 दिन के बाद भी हटा सकते हैं चैट मैसेज। पाकिस्तान में 10 तो नेपाल में 11 रुपए तक घटा पेट्रोल, भारत में दाम अब भी 106 रुपए तक। इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस से जुड़ी सीबीआई, बच्चों को ऑनलाइन अपराध से बचाने को मिला नया हथियार। भारत में 12,000 से सस्ता मोबाइल नहीं बेच पाएंगी चाइनीज कंपनियां, जोर का झटका धीरे से देने में जुटी सरकार। इंतजार खत्म, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के 5 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट, फ्री इंटरनेट की सुविधा। हेलमेट पर लगाया कैमरा तो खैर नहीं, होगा तगड़ा चालान, ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा रद्द। राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो पद यात्रा का नेतृत्व, 7 सितंबर से शुरू होगी 3500 किलोमीटर की यात्रा। नेपाल में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी, भारत से आने वाले कोरोना संक्रमित पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाई। दिल्ली में लगेगा अब एक समान टैक्स, आटा दाल घी तेल होगा महंगा, बाल कटवाने से लेकर आइसक्रीम खाने तक खूब ढीली करनी होगी जेब। मार्च 2024 तक सभी टाउन में एयरटेल का 5G, सीईओ ने दिए पैक महंगे करने के संकेत, इस महीने लॉन्च होगी एयरटेल की 5G सर्विस।
जमाखोरी और बारिश के कारण प्याज की कीमतें हर साल बढ़ जाती है, लेकिन अब नहीं रुलाएगा महंगा प्याज। सरकार ने इसकी कीमतों को काबू में रखने के लिए लिया बड़ा फैसला। काशी, अयोध्या और मथुरा के तर्ज पर अब होगा नैमिष धाम का विकास। लखनऊ से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। अमित शाह बोले, सहकारिता क्षेत्र में 60 करोड़ गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा करने की है क्षमता। उत्तराखंड के आयुष्मान हेल्थ कार्ड वालों के लिए गुड न्यूज, मुफ्त इलाज पर छाया संकट हुआ खत्म। धामी सरकार ने जारी किया बजट। मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हो गया देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद सुरंग रोधी वाहन। खासियत जान, दुश्मनों के छूटेंगे छक्के। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। रेपो रेट को 6% के स्तर तक ले जा सकता है आरबीआई। दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार हो सकती है धीमी। महंगी हो गई बजाज की बाइक्स, अब आपको फेवरेट पल्सर खरीदने के लिए चुकाने होंगे 12,749 रुपए ज्यादा। खुशखबरी, मध्य प्रदेश में अब 3 घंटे में बन जाएगा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। इसकी शुरुआत 15 अगस्त के बाद से होगी। नीतीश के इस्तीफे के बाद बोले अखिलेश यादव, अंग्रेज भारत छोड़ो के बाद आज बिहार से आया भाजपा भगाओ का नारा। अमित शाह ने कर दी 2024 में बड़ी जीत की भविष्यवाणी। उड़ीसा में भी किया सत्ता का दावा। जुलाई में 60,000 ट्रैक्टर बिके। देश के आधे ट्रैक्टर यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में खरीदे गए। करीब 46% रहा शेयर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महंगा किया कर्ज, पहले से 0.15% तक बढ़ गई ब्याज दरें। नए रेट कल से लागू। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। मोदी सरकार ने कहा, फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं। मोदी की संपत्ति का खुलासा, पीएम मोदी के पास 2.23 करोड़ रुपए की चल संपत्ति। उनके पास नकद राशि मात्र 35,250 रुपए। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए बिहार सरकार की पहल, युवाओं को दे रही व्यावसायिक प्रशिक्षण। राजनाथ सिंह बोले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाली उथल पुथल का सामना करने के लिए रहे तैयार भारत। खुशखबरी, यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की फाइल सीएम योगी के पास पहुंची, जल्द ही लगेगी मुहर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो कोरोना कॉर्बेवैक्स बूस्टर वैक्सीन को सरकार से जल्द ही मिल सकती है अंतिम मंजूरी। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की बूस्टर डोज को केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही अंतिम मंजूरी मिल सकती है। असल में केंद्र सरकार आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन बूस्टर डोज को अपनी अंतिम मंजूरी देने पर विचार कर रही है। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन हेट्रोलोगस कोविड-19 बूस्टर डोज है, मतलब इस वैक्सीन का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बूस्टर डोज के तौर पर किया जा सकता है। मसलन जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड या कोवैक्सीन की लगवाई हुई है, वह स्वतंत्र रूप से कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को बूस्टर डोज या तीसरी डोज के तौर पर ले सकते हैं। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को हैदराबाद स्थित कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने तैयार किया है। कॉर्बेवैक्स भारत की पहली कोरोना वैक्सीन बन गई है, जिसे डीसीजीआई और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने वयस्कों के लिए एक स्वतंत्र बूस्टर के रूप में देने की सिफारिश की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंतजार खत्म, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं के 5 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट, फ्री इंटरनेट की सुविधा। जी हां, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट बांटी जाएगी। इसके लिए 5 लाख नए टैबलेट खरीदे गए हैं। टैबलेट की खरीद पर कुल 620 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के छात्रों में यह टैबलेट बांटे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रतिदिन 2 GB डेटा के उपयोग से बच्चों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, BS4 डीजल कार मालिकों के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से दिल्ली NCR में एंट्री हो सकती है बंद। जी हां, अगर आपके पास BS4 इंजन की डीजल कार है तो संभव है कि इस फेस्टिवल में आप दिल्ली के बाजारों में कार लेकर शॉपिंग करने नहीं निकल सकेंगे। दरअसल पर्यावरण को लेकर सख्ती की वजह से फेस्टिवल से पहले ही डीजल की कारों पर प्रतिबंध लग सकता है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इस बारे में नई पॉलिसी तैयार की है, जिससे संभव है कि 1 अक्टूबर से ऐसी कारों पर दिल्ली में एंट्री पर रोक लग जाए। हालांकि इस प्रतिबंध से जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। नियमों के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स के खास स्तर के पार पहुंचने पर प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। कमीशन की नई नीतियों के अनुसार फेस्टिवल सीजन में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के स्तर के पार होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में 12,000 से सस्ता मोबाइल नहीं बेच पाएंगी चाइनीज कंपनियां, जोर का झटका धीरे से देने में जुटी सरकार। जी हां, चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद भारत सरकार अब चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर भी स्ट्राइक करने की तैयारी कर चुकी है।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार के इस फैसले का मकसद एंट्री लेवल सेगमेंट में स्थानीय कंपनियों का दबदबा कायम रखना है। सरकार ने यह फैसला लावा और माइक्रोमैक्स जैसी स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए लेने जा रही है। राइटर्स की रिपोर्ट में यह बात कही जा रही है कि जब से देश में सस्ते चाइनीज मोबाइल फोन का क्रेज बढ़ा है, तब से घरेलू मोबाइल कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है। अब भारत सरकार घरेलू कंपनियों को सपोर्ट करने और सस्ते चीनी मोबाइल कंपनियों को झटका देने के लिए 12,000 रुपए या उससे कम कीमत वाले चाइनीज फोन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।